हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 वनस्पति जगत। चलिए पढ़ते हैं। वनस्पति जगत आज पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1969 ब्रैकेट में द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई या कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। अब इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। अब यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्टि पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। वर्तमान में हम जातीय वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित हैं, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मीय प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित हैं। सजीव के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकरण को कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकरण, जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थाइलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अम्लीय, जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं।
उनमें से कुछ कवक या लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लाथ वृक्ष। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। एक कॉलोनिये जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमयी जैसे इलियोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। लैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। इनमें कशाविक या फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरन के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक कशाविक युक्त या फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे इलियोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीशीज विषमयुग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल या स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वॉलवॉक्स फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है, देख लीजिए। हरी शैवाल में वॉलवॉक्स इलियोथ्रिक्स का दिया हुआ है। ब में भूरे शैवाल में लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा का दिया हुआ है। स में लाल शैवाल पोरफायरा पॉलीसाइफेनिया का दिया हुआ है। पोरफायरा का चित्र ये है जिसमें पर्ण होता है, और पॉलीसाइफेनिया के चित्र यहाँ है जिसमें मुख्य अक्ष शाखाएं होते हैं, और भूरे शैवाल का लैमिनेरिया फ्यूकस यहाँ है। देख लीजिए यहीं छत्रिका वृत्त स्थापांग परपर्ण है। इसमें वायु ब्लडर भी होता है, परपर्ण होता है, मध्य शिरा भी होता है और स्थापकांग है। और इसमें ब3 में छत्रिका वृत्त या परपर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है शैवाल के डिवीजन, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। डिवीजन क्लोरोफाइसी, सामान्य नाम हरे शैवाल। प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए बी, संचित भोजन स्टार्च, कोशिका भित्ति सेलुलोज। फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति 2 से 8, समान शीर्ष। आवास लवण जल, लवणीय जल, खारा जल। डिवीजन फियोफाइसी, सामान्य नाम भूरे शैवाल। क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजैंथिन, प्रमुख वर्णक संचित भोजन मैनिटोल लैमिनेरिन, कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा एल्जीन। फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति 2, असमान पार्श्वीय। आवास लवण जल बहुत कम, खारा जल, लवणीय जल। डिवीजन रोडोफाइसी, सामान्य नाम लाल शैवाल। प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए डी फाइकोएरिथ्रिन, संचित भोजन फ्लोरिडियोन स्टार्च, कोशिका भित्ति सेलुलोज। फ्लैजिला की संख्या उनके निवेशन की स्थिति अनुपस्थित। आवास लवण जल, खारा जल, लवण जल अधिकांश।
फिर आगे चलते हैं। जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पाद होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफाइरा, लैमिनेरिया तथा सरगोसम की बहुत सी स्पीशीज या प्रजातियाँ, जो समुद्र की 70 स्पीशीज या प्रजातियों में से एक है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन या लाल शैवाल से उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पिरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिकीय कॉलोनीय अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जलिकाकार, कप के आकार के, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों की क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पारिनोइड होते हैं। पारिनोइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के बनने से होता है। लैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूओस्पोर से होता है। जूओस्पोरेंजिया या चल बीजाणुधानी बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत भिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तथा कारा हैं। अब है फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये सरल शाखित तंतुमयी या एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिलिएसी, कैरोटीनॉइड तथा जैंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जैंथोफिल वर्णक फिकोजैंथीन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन स्तर होता है। प्रोक्टोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधे प्रायः संलग्न द्वारा अधस्तर से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृत्त तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। लैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूओस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इसमें अलैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकता है। युग्मकों में संगम जल में अथवा अंडधानी या विषम युग्मकी स्पीशीज या प्रजाति में हो सकता है। युग्मक
पायरिफॉर्म या नाशपातीय कार्य की होती है और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकॉर्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सॉर्गसम तथा फ्यूकस हैं। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है और इनमें से कुछ की संरचना बहुत बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन अलैंगिक जनन अचल स्पोर और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है। इसके पश्चात निषेचनोत्तर का विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरीफायरा, जिलेडियम है। अब कुछ चित्र है नीचे है। आज के लिए इतना ही बस, कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।